ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन जो कि फर्स्ट ईयर के लिए है, यहाँ पे लिखा होगा आईटीआई फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड, मतलब जितनी भी ऐसी ट्रेड हैं जो कि 2 वर्ष वाली हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, फिटर हो गया आपका, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, जितनी भी आपकी ट्रेडें 2 वर्ष की हैं उनमें फर्स्ट ईयर में वर्कशॉप कैलकुलेशन का जो सिलेबस होता है सभी ट्रेड के लिए कॉमन होता है। ठीक है, तो जितनी भी 2 वर्ष वाली ट्रेड है उनमें जो अगर आपके सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर में वर्कशॉप कैलकुलेशन है तो सभी के लिए कॉमन होता है, तो यह उन सभी लोगों के लिए, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ आईटीआई फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड। ठीक है, आज जो हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन का पार्ट 20 सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले पार्ट 19 तक की वीडियोज हमारे चैनल पे पड़ी हुई, आप चाहो तो नॉर्मल अपने यूट्यूब में सर्च कीजिए ग्लोबल आईटीआई और चैनल पर चले जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, उस पर क्लिक करेंगे आपको सारी वीडियोज मिल जाएगी इसके पहले की। ठीक है, बाकी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा जिससे आपको आसानी से मिल सके। और जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसका आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए देखिए ये दिया हुआ पीडीएफ स्टडी मटेरियल www.globaliti.org, इस वेबसाइट पे जा करके आप बिल्कुल आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे हम लोग। बाकी अगर आप अदर सब्जेक्ट की भी तैयारी करना चाह रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग या फिर थ्योरी की आपको पढ़ना है तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप जो है थ्योरी वगैरह अपना अच्छी तरीके से पढ़ाई करना चाह रहे हैं, जो आपकी थ्योरी होती है बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप प्ले स्टोर, जो आपका प्ले स्टोर होता है फ़ोन में ना, प्ले स्टोर में सर्च कीजिए। क्या सर्च करेंगे? ग्लोबल आईटीआई। जब प्ले स्टोर में आप ग्लोबल आईटीआई सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको ऐप मिलेगा हमारा, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको जो थ्योरी है बिल्कुल डिटेल में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पूरा कंप्लीट बेसिक से चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए ठीक है स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहा है कि एक 40 वाट के फ्लोरोसेंट लैंप जो कि 0.1 एम्पियर करंट लेता है तो उसे प्रकाशमय करने के लिए कितने वोल्ट की आवश्यकता होती है। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं बार बार वीडियोज में बोलता हूं कि जब भी आप वर्कशॉप कैलकुलेशन की वीडियोज देख रहे हैं आप अपने साथ एक कॉपी रखेंगे। आप, ठीक है, आप नहीं करते तो फिर से वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से एक कॉपी रखिए अपने पास। जैसे जैसे जिस क्वेश्चन में जो भी फार्मूला आता है उसको आप एक जगह नोट करते जाइए, सारा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं उसे अलग कीजिए, लेकिन एक ऐसी कॉपी बनाइए जिस पर सिर्फ आप फार्मूला लिखेंगे। तब जब आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ना तो जिस भी क्वेश्चन में जो फार्मूला आता है उसमें पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर ऐसे डाल करके सब फार्मूले को नोट करते जाइए। इससे क्या होगा कि जब आप वीडियो कंप्लीट कर लोगे, लगभग 25 वीडियो है इसमें, जैसे आपकी 25 वीडियो कंप्लीट होगी आपके 25 वीडियोज में जो फार्मूला यूज हुए थे आपके एक कॉपी पे एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद आपके लिए बहुत ही आसान होगा, आप एग्जाम में जाएंगे सिर्फ उस फार्मूले को देख करके चले जाइएगा, जिससे कि आपको वहाँ पे आसानी होगी। आपको फार्मूला याद है, आप बिल्कुल आसान से काम कर लोगे, क्योंकि भाई एग्जाम के एक दिन पहले आप पूरी वीडियो नहीं देख सकते, इसीलिए फार्मूले को एक कॉपी पर नोट करते जाइए, मैं पहले भी बताया हूँ। ठीक है, तो एक 40 वाट का हमारा क्या है, लैंप है। 40 वाट मतलब पावर की बात कर रहा है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो इसका मतलब पी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 40 वाट दे रखा है। और क्या दिया हुआ है, 0.10 एम्पियर का करंट लेता है। करंट का मतलब धारा मतलब आई का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.10 एम्पियर दे रखा है आई की वैल्यू। ठीक है, आपको फार्मूला याद होगा P = IV, इसलिए मैं बोल रहा था कॉपी पे नोट करने के लिए। जो लोग कॉपी पे नोट करते होंगे उन्हें फार्मूला एकदम रट गया होगा, क्योंकि ये कई बार यूज हुआ है। अगर आपने कॉपी पे नोट किया होगा तो एक बार पलट लेंगे, फार्मूला मेन है, फार्मूला याद रहेगा आप काम कर लोगे। फार्मूला कौन सा यूज होगा कैसे पता चलेगा, तो इसीलिए हम लोग पहले वो काम करते हैं कि जो चीज जो वैल्यू दी हुई है उसे नोट कर लो। जैसे यहाँ पे वाट दिया हुआ था, वाट किसका मात्रक होता है, पावर का, इसका मतलब पावर दिया हुआ है। एम्पियर धारा का मात्रक होता है, इसका मतलब धारा दिया हुआ है। अब आपको P मालूम है, I मालूम है, अब आपके माइंड में ये चीज चलेगा कि भाई कौन सा फार्मूला यूज करें, तो आप सोचोगे कि ऐसा फार्मूला हमें मिले जिसमें P और I दोनों हो और तीसरा चीज क्या हो हमारे पास नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे हम देखेंगे P = IV और हमें निकालना क्या था, कितने वोल्ट की आवश्यकता है, V। भाई यहीं से पता चल जा रहा है, P पता है, I पता है और वोल्ट की जरूरत है। किसकी जरूरत है, वोल्ट की जरूरत है। मतलब हमें ऐसा फार्मूला चाहिए जिससे हमें P I V में रिलेशन मिल जाए, तो फार्मूला है P = IV। रख लीजिए, P का मान है 40, I की वैल्यू 0.10 इंटू V की वैल्यू निकालनी है। V = क्या हो जाएगा, 40/0.10।
ठीक है, चलिए भाग दीजिए। क्या करते हैं भाई, 0.1 है तो ऐसा करते हैं कि ऊपर 10 का नीचे 10 का गुणा कर देंगे तो 0 यहाँ ख़त्म हो जाएगा। ऊपर होगा 40 × 10, नीचे हो जाएगा 0.10 × 10। जब 10 का गुणा होगा तो क्या होगा, 40 दाम में 400 और नीचे 1.0 हो जाएगा। 0 का कोई मतलब है नहीं और 1 से भाग देंगे तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, मतलब 400 वोल्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा, 400 वोल्ट। ठीक है, बिल्कुल आसान है, जो चीज़ें दी हुई है उसे लिख लीजिए और क्या निकालना है उसको लिख लीजिए। फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा फार्मूला है जिससे इन तीनों में रिलेशन बन जाए और आपको फार्मूला याद आ जाएगा। याद कब आएगा, अगर आपने कॉपी पे नोट किया होगा अच्छे से और याद किया होगा। फार्मूला बहुत जरूरी है, बिना फार्मूले के कुछ नहीं होने वाला है। एक 100 वाट के बल्ब, फिर यहाँ पे हम वही काम करेंगे, जो चीज़ दिया हुआ उसको नोट कीजिए। क्या दिया, 100 वाट। वाट हमारा पी का मात्रक होता है, ठीक है। शक्ति का मात्रक है कितना है, 100 वाट है। पी का मात्रक है कितना, 100 वाट। और क्या है, बल्ब को 1 किलो वाट हावर ऊर्जा की खपत। ऊर्जा की खपत कितनी है, ऊर्जा की खपत 1 किलोवाट की हावर की है, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा है। और कह रहा है खपत करने के लिए, मतलब एक 100 वाट का बल्ब है, उसे 1 किलोवाट हावर एनर्जी खपत करने के लिए कितने घंटे की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक ऊर्जा की खपत का फार्मूला बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना, बहुत आसानी से क्वेश्चन होगा, बिल्कुल सिंपल है। ऊर्जा की खपत इज इक्वल टू होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। इस फार्मूले पे आप कोई भी निकाल, कभी कभी देता है ना, ऊर्जा की खपत भी दे देगा, वाट भी दे देगा और दे देगा कि इतने घंटा तक यूज हो रहा है तो यह कितने दिन में तक चलेगा, इस टाइप से क्वेश्चन जो आता है। तो हम इसको पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख लेंगे, हमें दिया क्या है, वाट दिया हुआ है, 100 वाट है और हमें ऊर्जा की खपत दी हुई है, निकालना क्या है, घंटा निकालना है। दिन की बात नहीं हो रही है तो अब हम क्या करेंगे, दिन को छोड़ देंगे, जितना की बात हो रही है उसको लिख लेंगे। तो ऊर्जा की खपत बराबर क्या हो जाएगा, ऊर्जा की खपत इज इक्वल टू वाट गुणे घंटा बटे 1000, क्योंकि दिन की कोई बात ही नहीं रही तो दिन को छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ ऊर्जा की खपत कितनी है, 1 किलोवाट मतलब 1 है, बराबर वाट कितना वाट है, 100 वाट है, इंटू घंटा हमें निकालना है कि कितने घंटे में, बटे 1000। तो यहाँ देखिए 100 दहा में 1000, तो घंटा बराबर क्या हो जाएगा, घंटा इज इक्वल टू ये 10 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, मतलब कितना घंटा, 10 आवर। तो यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि 100 वाट का बल्ब 1 किलो अगर इतना एनर्जी खपत करने के लिए कितने घंटे की आवश्यकता होगी, तो उसे 10 घंटा लगेगा 1 किलो वाट एनर्जी खर्च करने के लिए। ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, 10 घंटे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ग जिसकी भुजा 18 सेमी है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। वर्ग है, उसकी भुजा दे रखी है कितनी, 18 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा को हम ए के द्वारा डिनोट करते हैं। ए क्या होता है हमारा, वर्ग की भुजा होता है, वर्ग की भुजा को ए से डिनोट करते हैं। तो वर्ग की भुजा दे रखा है 18 सेंटीमीटर। ये क्षेत्रफल, आपको वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। वर्ग का नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, आज के बाद याद कर लीजिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, इसको हम भुजा को ए लिखते हैं तो ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बस यहाँ से आपका काम हो जाएगा। तो ए का मान कितना 18 है, तो 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर करेंगे तो 18 × 324। अगर आपको 20 तक तो वर्गमूल याद ही होना चाहिए। अगर आप 20 तक वर्गमूल याद रखते हैं ना तो आपको क्वेश्चन करने में काफ़ी आसानी होगी। ऐसे आप गुणा करेंगे और गुणा करने में आपको टाइम लगेगा। अगर आपको स्क्वायर याद है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, तुरंत 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, आपका टाइम बचेगा। 324 सेमी स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। सब बिल्कुल फार्मूला बेसिस होते हैं, अगर फार्मूला याद है तो कुछ भी नहीं करना होगा, बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार प्लेट की भुजा, वर्गाकार प्लेट मतलब वर्ग ही हो गया, भुजा 28 सेंटीमीटर है, उसका कर्ण कितना होगा। देखिए हमने वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला पढ़ा ए स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए, वर्ग का विकर्ण कहिए या कर्ण कहिए एक ही बात है, ठीक है। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है a √2।
ठीक है। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है a√2। विकर्ण क्या चीज़ है? ये हमारा वर्ग हो गया, ये वर्ग की भुजा होगी। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। हम वर्ग की भुजा को ए से डिनोट करते हैं। अगर इसकी लंबाई ए है तो ए भी ए होगी, ए भी ए होगी, ए भी ए होगी। चारों लंबाई भुजा बराबर होती है, ए होगा। इसीलिए जब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो भुजा स्क्वायर क्यों आता है? क्योंकि ये सभी बराबर है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई से क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ए गुणे ए, लंबाई गुणे चौड़ाई दोनों ए है तो ए स्क्वायर आ जाता है, भुजा स्क्वायर आ जाता है। कर्ण की बात कर रहा है या विकर्ण की? कर्ण विकर्ण मतलब इसकी पूछ रहा है। वर्ग का हमें भुजा दिया हुआ है, भुजा मतलब ए का मान दिया है, कितना दिया हुआ है? 28 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 28 सेंटीमीटर दिया हुआ। हमें पूछ क्या रहा है? विकर्ण मतलब हमें भुजा पता है, जो अगर ये 28 सेंटीमीटर है तो यह भी 28 होगा, यह भी 28, सब 28 होगा। हमें विकर्ण पता करना है कि वह कितना होगा। तो नॉर्मल आप यहाँ से देख लीजिए फार्मूला कैसे आता है। ए है, ए भी ए है, यह क्या एक समकोण त्रिभुज बन गया। और आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होगी कि कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, दोनों ए है तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट 2a स्क्वायर। अब 2a है तो बाहर एक ए आ जाएगा, ए अंडर रूट 2। तो यही से फार्मूला आया हुआ है, ए अंडर रूट 2। ठीक है। ए का मान कितना? 28 है इंटू अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 का मान हम जानते हैं, नहीं जानते तो याद कर लीजिए 1.414 होता है। आपको वैल्यू पता होना चाहिए किसकी? अंडर रूट 2 इज इक्वल टू होता है 1.414 और अंडर रूट 3 इज इक्वल टू होता है 1.732। ठीक है। पाई का मान पूछ लेता है तो कहीं कहीं पे हम 22/7 यूज करते हैं या 3.14 यूज करते हैं। इन तीनों वैल्यू को लिख लीजिए, हमेशा आपका यूज होगा। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। ए का मान 28 हो गया और ए हो गया हमारा 1.414। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए, 1.414 इंटू 28, 8 चौको 32, हासिल 3, 8 एकम 3, 8 3 11, हासिल 1, 8 चौको 32 1 33, हासिल 3, 8 1 8 3 11 हो जाएगा। ठीक है। फिर वही देखते हैं, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 एकम 2। सॉल्व कर लीजिए, 2 8 1 9, 3 2 5, 8 1 9, 2 1 3। ठीक है। कितने? 3 अंक पे दशमलव था, 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा। 39.592 सेंटीमीटर। कितना आ गया हमारा? 39.592 सेंटीमीटर। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो 4 है 39.59। आसान है, बस फार्मूला और कुछ नहीं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, फार्मूला एक जगह नोट कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 मीटर स्क्वायर है? थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। एक वर्ग की जिसका क्षेत्रफल mm होगा यहाँ पे। ठीक है। मीटर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? mm स्क्वायर होगा। 625 mm स्क्वायर वर्ग की भुजा हमसे पूछ रहा, क्षेत्रफल दे रखा है। अभी हमने बात किया था वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। ए का मतलब भुजा हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया है? 625 दिया हुआ है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हमें ए की वैल्यू निकालनी है। ए मतलब भुजा, ए स्क्वायर है ना। अगर हमें भुजा का मान चाहिए तो ए का मान निकाल लेंगे। तो ए हमारी क्या होती है? भुजा को हम ए से डिनोट करते हैं, हमें पता चल जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 625। तो ए इज इक्वल टू आपको मालूम होगा 25 से हम 625 होता है, 25 mm। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। सब फार्मूले पे, बिल्कुल फार्मूले पे, कोई दिमाग नहीं लगाना। अगला क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाण क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई 20 व 18 सेंटीमीटर है? ठीक है। देखिए, हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आयत के बारे में। आयत ऐसा होता है ना, वर्ग में उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर मान लो मैं ये आयत है हमारा, अगर इसकी लंबाई जो है क्या है? l है, या फिर कुछ भी मान सकते हैं, लंबाई ए भी मान सकते हैं कि लंबाई ए है। अगर इस भुजा की लंबाई ए होगी तो इसकी भी लंबाई ए होगी। और हम मान लेते हैं चौड़ाई जो है बी है, अगर यह बी है तो इसका भी क्या होगा? बी ही होगा। आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं कि आयत का
क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल तो बहुत आसान है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे लंबाई a था, चौड़ाई b था, तो a इंटू बी हो जाता, या कह लीजिए लंबाई इंटू चौड़ाई निकल जाता। हमसे पूछा है परिमाप, परिमाण कहिए या परिमाप कहिए, एक ही बात है। परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाण या परिमाप, ठीक है। परिमाप, परि मतलब चारों तरफ, माप मतलब माप। परि का अर्थ क्या होगा, चारों तरफ। परिमाप मतलब चारों तरफ की माप लेना है। जैसे यह आयत है तो इसकी यह वाली भुजा की जो लंबाई है, ये भुजा की जो लंबाई है, इस वाले भुजा की जो लंबाई है और इसकी जो, इन चारों को जोड़ दिया जाए, चारों तरफ की माप मतलब इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, चारों को आपस में जोड़ दे तो वही क्या होगा, उसका परिमाप होगा। यहाँ पे देखिए आयत का परिमाप बहुत आसान है। किसी भी चीज़ का परिमाप पूछे, वर्ग का परिमाप पूछे, चारों भुजाओं का जो मान है उसको आपस में जोड़ दीजिए, वर्ग का होगा। त्रिभुज का पूछ रहा है, त्रिभुज में भी इस वाली भुजा की लंबाई, इस भुजा की लंबाई, इस भुजा की लंबाई, तीनों को जोड़ दीजिए, त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। वर्ग है, वर्ग में इन चारों को जोड़ दीजिए, वर्ग का परिमाप हो जाएगा। आयत है, चारों भुजा की लंबाई को जोड़ दीजिए, आयत का परिमाप हो जाएगा। तो फार्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं, मैं फार्मूला बता रहा हूँ पर फार्मूला की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बस मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ आपकी संतुष्टि के लिए कि जैसे आयत का परिमाप है भाई, तो ए हो गया, अगर मैं जोड़ दूँ तो इसकी लंबाई ए है, इसकी लंबाई बी है, इस वाली की लंबाई ए है और इस वाली की लंबाई बी है। चारों का मैंने लंबाई लिख लिया जो दिया हुआ है, उनको जोड़ लेंगे तो ए 2a प्लस बी 2b, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा a प्लस बी। तो ये फार्मूला बन जाएगा कि परिमाप का। लेकिन फार्मूला क्यों रखने की जरूरत नहीं, फार्मूला चेक करो फालतू में परेशान होंगे। आपको बस ये मालूम है कि भाई लंबाई कितनी दी हुई है, हमारे पास ये आयत है और इसकी लंबाई क्या है, लंबाई 20 है और चौड़ाई 18 है। तो आपको मालूम है अगर यह 20 तो यह 20, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर, यह 18 तो यह भी 18, ये तो मालूम ही था। अब परिमाप क्या होता है तो मैंने आपको बताया था कि चारों भुजाओं की लंबाई को आपस में जोड़ दीजिए, वही परिमाप होता है, कोई फार्मूला नहीं लगाना है। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, चारों जोड़ देते हैं, 20 20 40, 18 18 36, 40 36, भाई वही होगा ना, 20 प्लस 20, वैसे ही 18 प्लस 18, चारों भुजा जोड़ दिया हमने, तो 20 20 40, 18 18 36, 40 प्लस 36, 40 30 70 6 76, कितना, सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 10 एवं 8 सेंटीमीटर है। मैंने अभी बताया था आयत का क्षेत्रफल हो, वर्ग का क्षेत्रफल हो, सबका क्षेत्रफल का फार्मूला वही है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो वर्ग में क्या था, वर्ग में सभी भुजाएं बराबर थी, ए सब ए थी, इसीलिए जब हमने लंबाई गुणे चौड़ाई किया, लंबाई गुणे चौड़ाई किया तो ए भी ए था, ए भी ए था, तो ए मिलके क्या हो गया था, ए स्क्वायर हो गया था। लेकिन यही आयत की बात करें, आयत ऐसे होता है, इसकी एक भुजा ए होती है, इसकी लंबाई अलग, इसकी लंबाई अलग होती है, आमने सामने भुजाएं बराबर, ए भी ए और ए भी। इसके लिए भी सेम फार्मूला ये होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल के लिए सेम है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई की बात करें, लंबाई ए दिया हुआ है, चौड़ाई कितना है तो चौड़ाई बी दिया हुआ है, तो इसका फार्मूला बन जाएगा ए इंटू बी। तो सबके लिए ए स्क्वायर, ए इंटू बी, या तो फार्मूला याद कीजिए, सिंपल जानते रहिए कि क्षेत्रफल के लिए हमेशा लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ वही दिया भी है, आयत का क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है, लंबाई दिया हुआ है कितना, लंबाई दिया हुआ है 10 और चौड़ाई दिया हुआ है 8, तो 10 वाट है 80, क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में सेमी स्क्वायर। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा। तरीका समझिए, तरीका समझेंगे ना तो आसान होगा, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, एग्जाम में आसानी से सॉल्व करेंगे। फार्मूला रखने में क्या होता है कि भूल जाता है, तो जितना हो सके भाई जो कॉन्सेप्ट समझ में आ जा रहा है उसको कॉन्सेप्ट से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 10 सेमी है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। देखिए फार्मूला इसको नोट कीजिएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये फार्मूला होता है, ठीक है। 1/2, आधार कितना दे रखा है, यहाँ दिया जिसका आधार 10 सेंटीमीटर है, 10 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर है, 5 2 पचे 10, 5 पचे 25, सेमी इसका, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, क्योंकि दोनों का मात्रक क्या होगा, इसका भी मात्रक सेंटीमीटर, इसका भी, दोनों को गुणा करेंगे तो सेमी स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 सेमी स्क्वायर या 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन सेकेंड जो दिया हुआ है सही हो जाएगा।
25 स्क्वायर सेमी कहिए, सेमी स्क्वायर कहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस विषम भुज त्रिकोण का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजाओं की माप 40, 20 व 28 mm है। विषम भुज त्रिभुज, त्रिभुज की बात कर रहा है, त्रिकोण मतलब त्रिभुज हो गया, विषम भुज है मतलब जिसकी भुजाएं समान नहीं है, सबकी भुजाओं का माप अलग अलग है, इस टाइप से कुछ हो। एक भुजा की लंबाई अलग अलग दिया है ना, क्या क्या दिया है, भुजाओं के माप क्या है, मान लीजिए ये वाली भुजा 40 है, ठीक है, ये वाली 20 है, या 28 है, सबकी भुजा अलग अलग है, या 20 है या 40 है 28 है। किसी भी त्रिभुज की अगर तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है, या कह लीजिए तीनों भुजाओं की माप अलग होती है, तो विषम भुज कहलाता है। अगर दो भुजाओं की मान बराबर हो जाए तो आपका क्या कहते हैं, समद्वि हो जाता है ना, समद्विबाहु त्रिभुज। और अगर सभी भुजाएं बराबर हो जाए तो समबाहु हो जाता है। अगर किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान बराबर हो, तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज, किसी दो भुजाओं का मान बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज, और अगर तीनों भुजाओं का मान अलग अलग है तो विषमबाहु के एक भी बराबर नहीं है। तो ये हो गया हमारा, लंबाई दे रखी है कि एक 40 है, एक 28 है, एक 20 है। अब मैंने आपको परिमाप निकालने का तरीका बताया था, परिमाप के लिए कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जो भी है त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ लीजिए, वर्ग था तो मैंने बताया था चारों को जोड़ लीजिए, आयत है तब भी चारों को जोड़ लीजिए, मतलब उनके जो हेक्सागन है तब भी क्या करेंगे आप, जितनी भी भुजाएं हैं, जो जो इस भुजा की लंबाई, इस भुजा की लंबाई, इस भुजा की, इस भुजा की, इस भुजा की, सबको जोड़ लीजिए। परि मतलब चारों तरफ, माप मतलब माप, चारों तरफ के माप को आपस में जोड़ लीजिए, परिमाप हो जाता है। तो अब हमें त्रिभुज का था, तीनों माप दी हुई है, अब इन्हीं तीनों को जोड़ देंगे, परिमाप हो जाएगा 40 + 20 + 28, 40 20 60, 60 20 80, 8 88, 88 क्या दे रखा है हमें, mm में दे रखा है, ठीक है। तो ठीक है 88 mm में दे रखा है, तो ये हमारा क्या होगा, mm होगा, क्योंकि सारी वैल्यू किसमें है, mm में है। तो यहाँ देख लीजिए 68 78 सेंटीमीटर दिया, 88 mm, ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 450 mm की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो भी 450 mm भुजा वाले, और जबकि क्वेश्चन में जो दे रखा है वह सेंटीमीटर में दिया हो। तो सबसे पहले हम mm को सेंटीमीटर में बदलेंगे, भुजा को हम a से दर्शाते हैं, कितना भुजा दे रखा है, 450 mm दे रखा है। सेमी में बदलेंगे तो आपको मालूम होगा 1 सेंटीमीटर में 10 mm, अगर mm की जगह सेंटीमीटर लिखना चाहें तो 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर, मतलब हमें mm की जगह सेंटीमीटर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से भाग देना पड़ेगा, तो A हो जाएगा आपका 45 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फार्मूला हमें पता होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, समकोण त्रिभुज के लिए तो मैंने आपको बताया था 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, समबाहु की बात कर रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a², मतलब भुजा स्क्वायर, √3/4 a², ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, √3/4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 45 है, 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर कर लेते हैं, कितना आएगा यहाँ पे, 4 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और 5 × 20, 2025 के लगभग आएगा। आप देख लीजिए एक बार करके, 5 25 25 को 5 हासिल 2, 5 × 20 2 22, 4 × 20 हासिल 2, 4 × 16 2 18, 5 2 8 2 10 को 0 हासिल 1 1 1 2, 2025, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू 2025, इसका जो है भाग दे लेते हैं, 4 × 5 = 20, ठीक है। यह कट गया आपका 0 होगा, और 5 × 5 = 25, सॉरी 4 से काटना है ना, 4 × 5 = 20 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, अब 2 बचेगा, भाग जाएगी नहीं, 0 बढ़ाएंगे 25 हो जाएगा, 4 × 24, 4 × 24, अब 24 है तो 1 हासिल बच गया, दशमलव देंगे तो 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 बच गया 20 हो जाएगा, 4 × 5 = 20, ये आएगा आपका, ठीक है।
√3 हो गया, 506.25 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, √3 की वैल्यू रखेंगे 1.732, मैंने बताया था √3 का मान कितना होता है 1.732 होता है, इंटू 506.25, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर ले, हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे हम गुणा करके देख लेते हैं, थोड़ा सा लंबा है। 506.25 हमें गुणा करना है 1.732 का, ठीक है। देखिए 2 × 5 = 10, हासिल आया 1, 2 दूना 4 1 5, 2 × 6 12 को 2, हासिल 1, 2 0 0 1, 2 × 5 = 10, 3 करेंगे 3 × 5 = 15, हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 3 × 6 = 18, हासिल 1 आया, 3 0 0 1 आ जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। फिर 7 × 5 = 35 को 5, हासिल 3 आएगा आपके पास, और 7 दूना 14 3 17, 1 बचा, 7 × 42 1 43, 4 बचा, 7 0 4 हो जाएगा, 7 × 5 = 35। लास्ट है आपका 1 × 5 = 5, 1 दूना 2, 1 × 6 = 6, 1 0 और 1 × 5 = 5। अब इन्हें ऐड कर लीजिए, 0 5 5 10 को 0, हासिल 1, 7 दूना 1 10 5 15 को 5, हासिल 1, 8 1 9 1 10 7 17 5, 22 को 2, हासिल 2, 3 1 4 2 6 2 8, 6 4 10 5 15 1 16 को 6, हासिल 1, 5 1 6 1 7, 5 3 8, ठीक है। कितने अंक पे दशमलव, तो 3 अंक ये हो गया, 2 अंक ये हो गया, 5 अंक पे दशमलव, 1 2 3 4 5 अंक पे दशमलव, 876.825 क्या है आपका 876.825, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा 3 सही हो जाएगा, 876.82। चूँकि क्या था, सेंटीमीटर में हमें दिया हुआ था, यहाँ पे mm में था, हमने mm को सेंटीमीटर में बदला था, इसलिए हमारा मान किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो आगे के जो क्वेश्चन हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।